राधे राधे आप सभी को। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे रही हूँ, आपके सवालों के जवाब मैं दे रही हूँ। तो कल जो 4 सवाल मोस्टली मुझसे पूछे जाते हैं उनके मैंने जवाब दिए हैं, और आज मैं जवाब दूँगी आपके कुछ और प्रश्नों के जो आप में से बहुत सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं। तो हम आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न ये है कि आपने भक्ति ही की राह क्यों चुनी? देखिए, वैसे तो मैंने इससे पहले वाले जो आपके सवाल का जवाब दिया उसमें मैंने आपको बताया कि अ, मैं शुरू से ही भक्ति में, भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ। अ, कुछ मेरे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ भी आईं जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मुझे भगवान ने हमेशा ही बचाया है। तो मेरा विश्वास जो था मेरी उम्र के साथ बढ़ता गया, और भक्ति तो छूट नहीं सकती, अंदर से होता है ये सब। आपके पूर्व जन्म की जो प्रारब्ध होते हैं उनसे मिलती है आपको भक्ति। भगवान चुनते हैं आपको भक्ति के लिए, आपने नहीं चुना होता है उनको। तो ये सब गलतफहमियां होती हैं हमारी, जो हम ऐसा सोचते हैं। तो भक्ति, जैसे कि मैंने बोला आपको कि भक्ति की राह पे मुझे चलना ही था। एक ना एक दिन मैं सोचती भी ऐसे ही थी। जब भी मैं कभी ये सोचती थी ना कि जब कुछ नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यही सोचती थी कि मैं कहीं भगवान के चरणों में ही रहूँगी, उन्हीं की सेवा करूँगी। तो वैसे मैंने बैराग नहीं लिया है। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो यही है कि आपकी फैमिली कहाँ है, और वो लोग क्या आपके साथ नहीं रहते? नहीं, नहीं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ में रहते हैं, मेरा बच्चा भी मेरे साथ में रहता है, हम सब साथ में रहते हैं। जब मैंने वृंदावन जाने का डिसाइड किया, तो शुरू में तो मेरे हस्बैंड को नहीं समझ में आ रहा था कि वृंदावन में कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ पे तो देखिए सिर्फ़ भक्ति के लिए जगह है, और कुछ वहाँ पर एज़ सच अगर आप देखें तो कोई बिज़नेस या सर्विस नहीं। वहाँ पर आप जो भी करते हैं वो सेवा ही होती है वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड भी वैसे काफ़ी सेवा में रहे हैं। उन्होंने, मतलब वो जाते हैं, जब भी मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, तो वो सेवा करते हैं। उनका सेवा भाव था शुरू से ही। बट हाँ, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सब कुछ छोड़कर। तो जब मैंने बोला उन्हें तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है अगर कि तुम्हें वहाँ रहना है और वहाँ रहकर ही तुमको शांति मिलती है तो ठीक है। बट मुझे जॉब के लिए बाहर रहना पड़ेगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उनसे बोला ठीक है, आप देख लेना, आप दिल्ली में रहना चाहो, आप इंदौर में रहना चाहो, जैसा भी रहे आपका। मैं वृंदावन में रहूँगी। और बेटे से भी मैंने बोल दिया था कि तुम्हें अगर हॉस्टल में पढ़ना है, तुम सोच लो कि तुम्हें हॉस्टल में पढ़ना है क्या, या तुम्हें इंदौर में ही रहना है, या तुम दिल्ली में जाना चाहोगे पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फिर तुम मेरे साथ रहोगे। तो वो उस समय तो 6th में ही था। तो उसने मुझे कहा नहीं नहीं मम्मा, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं एडजस्ट करूँगा। और देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और आता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपकी बच्ची, मतलब आपने बहुत स्वार्थ से काम लिया, आपने सिर्फ खुद के बारे में और आपकी भक्ति के बारे में सोचा, आपने अपने बेटे के भविष्य के बारे में नहीं सोचा? तो देखिए, ये सारी चीज़ें ना, ये मुझे लगता है ये सब सांसारिक बातें हैं। हम कौन होते हैं? हमने सिर्फ, हम जन्म दिया है उसे, वो भी भगवान की इच्छा से हमने उनको जन्म दिया। आप किसी का भविष्य निश्चित नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है कि माँ बाप भविष्य बना सकते हैं, नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे इसमें जो है देखने में आते हैं केसेस। कोई किसी का भविष्य नहीं बना सकता। हाँ, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन वो जाएंगे वहीं जहाँ उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध लेकर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ। और जब मैं वृंदावन गई थी ना, तब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब मोस्टली मैंने फॉरेनर्स को देखा कि वो अच्छा पढ़ लिख कर भी सेवा में आ गए हैं। तो जब हमें, मतलब होता है ना, आपको यहाँ पहुँचना है, अब यहाँ आप सीधे सीधे आ जाओ या पूरा घूम फिर कर आओ, वो आप पर है। तो मुझे ये लगा कि सीधे सीधे क्यों नहीं,
बचपन से ही क्यों नहीं हम अपने बच्चों को भक्ति सिखाते, और बचपन से ही हम क्यों नहीं अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आपका अपने भगवान से जुड़े रहना ज़रूरी है, आपका बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को समझना कि आपको एक्चुअल लाइफ में चाहिए क्या। सिर्फ पैसा, हम सिर्फ अपने बच्चों को जो पढ़ाई करवा रहे हैं ना, उसमें हम सिर्फ अपने बच्चों को पैसा कमाना सिखाते हैं, बस कमाने लग जाओ, अच्छा कमाने लग जाओ, यही आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा रिजल्ट है। ऐसा नहीं है, कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़पति के घर के भी बच्चे जो रहते हैं वो निकम्मे निकल जाते हैं, और गरीब के घर के बच्चे भी अच्छा कमाने लग जाते हैं। तो कमाना आपकी जीवन की प्राप्ति तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत होती है, पर इतनी नहीं होती है जिसके लिए आप, क्योंकि देखिए कमाने के पीछे ही तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो भी आज आप संसार में देख रहे हैं, इसके सबके पीछे पैसा ही है। भाई भाई लड़ रहा है, पैसा है। जबकि हम उस धरती पर जन्म ले रहे हैं जहाँ रामचंद्र जी ने छोड़ दिया था भरत के लिए, और भरत ने छोड़ दिया था रामचंद्र जी के लिए। लक्ष्मण जी ने उस राज्य में रहना पसंद नहीं किया जहाँ पर राम नहीं है। तो हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे बच्चों को मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अपने बच्चे को जो मैंने सीखा है लाइफ में वो सिखाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे उसको हाई फाई हायर स्टडीज़ नहीं करवाना है, और मैं बाहर तो बिल्कुल ही नहीं भेजूंगी कि मतलब मैं उसको हायर स्टडीज़ करवा के बाहर भेज दूँ। नहीं, मैं चाहूँगी कि वो अपने देश के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे। तो मैंने उसको समझा दिया था, और वैसे भी वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो मैंने कभी चिंता नहीं करी इस बात की, मैं इनके ऊपर सब कुछ छोड़ देती हूँ, फिर मैं किसी चीज़ की चिंता करती नहीं हूँ। इन्होंने उसको जन्म दिया है, ये उसको पालेंगे पोसेंगे, जो जैसा भी रखेंगे ये रखेंगे, मैंने सब कुछ इन पर छोड़ रखा है। मैं चिंता नहीं करती इन सब बातों की। फिर उसके बाद जो आप लोग बोल रहे हो फैमिली, तो हाँ, मेरे हस्बैंड, टाइम लगा उन्हें थोड़ा सा, बट उन्हें समझ में आ गया कि एक्चुअल में ना यार, हम पैसे के पीछे कितना भी भाग लें, पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने भी डिसाइड करा कि नहीं नहीं ठीक है, मुझे भी जॉब वगैरह नहीं करनी है, हम अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, पर हम रहेंगे बिहारी जी के चरणों में, राधा रानी की शरण में रहेंगे। ये हमने दोनों ने फिर डिसाइड किया, और हमने फटाफट सारी चीज़ें जो थी खुद ब खुद होती गई। मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि मैंने किया, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और बहुत सारे लोग एक चीज़ और पूछते हैं कि कोई चमत्कार आपकी लाइफ में हुआ है क्या ऐसा? आपने एकदम से जो यहाँ वृंदावन जाने का जो एक आपने डिसीज़न लिया, तो आपके साथ कोई चमत्कार हो? नहीं, चमत्कार मुझे नहीं पता। मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाती, और उसको सोच के भी मेरे गूज़ बम्स आ जाते हैं, मेरे बिल्कुल रोम रोम में मेरे रोमांच हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किसी से ज़्यादा शेयर भी नहीं करी है ये बात, कि जब हम वृंदावन जाने वाले थे ना, तो बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा था मेरे दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा था कि सही कर रही हूँ ना, बाद में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा मुझे दोष देंगे क्या किसी चीज़ के लिए, वो तो बहुत छोटी सी जगह है, सिर्फ भक्ति के लिए है। तो क्या पता हम वहाँ पे कैसे रहेंगे, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैं बहुत परेशान थी। मैं उस समय सिर्फ एक दो लोगों से ही जो मेरे क्लोज थे उनसे बात करती थी, उनसे पूछती थी कि हाँ मैं सही कर रही हूँ क्या, मतलब मैं कैसे खुद के लिए तो मैं, मुझे पता है मैं बहुत सही कर रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी उस वक्त। उस दिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने खाना खाया और वो अपना चले गए काम पर, और मेरा बेटा भी स्कूल चला गया, और मैं ना अपनी पूजा वगैरह सब करके मैं बैठी हुई थी, और मैं मोबाइल पर ना मुझे एक फ़ोन आया। मैंने वृंदावन में ना प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए दो तीन चैनल्स पे देखा था मैंने, और उनके कांटेक्ट नंबर मैंने जो थे उनको कॉल किया था उनके नंबर्स पे। तो मैंने एक दो कॉल्स किए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रेंटेड प्रॉपर्टी है, ऐसा सच वृंदावन में नहीं है, अगर आपको ख़रीदना है तो। उस वक्त हमारे पास इतना कुछ पैसा नहीं था कि हमें ख़रीदना वरीदना है प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा नहीं, ख़रीदना नहीं है मुझे, तो रेंट से ही चाहिए। बस मैं ऐसे सोचते हुए बैठी थी कि क्या पता भगवान की मर्ज़ी है भी कि नहीं,
वृंदावन मैंने सुन रखा था कि बहुत मुश्किल है वहाँ जाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत राधा रानी की कृपा होती है तभी इंसान वहाँ जाता है। तो मैं ना, मेरी आँख में एकदम आँसू भरे हुए थे और मैं एकदम राधा रानी के सामने जाकर बैठ गई। राधा कृष्ण की जो मूर्ति है हमारे घर में उनके सामने, और मैंने कहा कि राधा रानी, मैंने तो सोच लिया है कि मुझे आपके चरणों में रहना है, आपको रखना है ना मुझे आपके चरणों में, तो मेरी हेल्प करो, मुझे निकालो इन सब दुविधाओं से। मुझे बहुत डर लग रहा है कि यहाँ सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ भी कुछ हुआ नहीं है रहने का, कैसे होगा। तो बस मैं ऐसे सोच के ना, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए और मैंने अपने आंसू पोंछे, भजन लगाया, और भजन लगाकर मैं अपना पैकिंग मैं करती जा रही थी। उस बीच में मैं थोड़ा सा पैकिंग कर रही थी, एकदम से फ़ोन बजा तो मैंने ना फ़ोन की तरफ मतलब देखा भी नहीं अच्छे से नंबर, और मैंने फ़ोन जो था उसको पिक कर लिया, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स के नंबर थे, तो मुझे लगा आया होगा कहीं से। मैंने फ़ोन उठा लिया, और फ़ोन उठाने के बाद मैंने कहा हेलो, तो सामने से किसी ने कहा कि राधे राधे। मैंने भी कहा कि हाँ जी राधे राधे, कौन बोल रहे हैं आप? बोला हम राधा रानी के सेवक बोल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो बोले कि देखिए, एक समय था कि हम जो है ना, हम मांग कर खाते थे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, और आज हम पर राधा रानी की इतनी कृपा है कि हम राधा रानी का जो प्रसाद है वो पाते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि आप भी चिंता मत करिए, राधा रानी के आदेश से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप चिंता मत करिए, आप आ जाइए, सब कुछ हो जाएगा। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा एक डाउट हुआ। मैंने कहा आप कौन बोल रहे? तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी तो बताया कि मैं राधा रानी का सेवक बोल रहा हूँ, और फ़ोन कट गया। मैंने सोचा, कई बार ऐसा होता है ना, कोई ब्रोकर्स हों, कोई एजेंट्स हों, मैंने कभी ऐसे शेयर कर लिया उनसे कि अम, मतलब मैं डर रही हूँ या ऐसा कुछ, पर मुझे ऐसे याद नहीं कि मैं किसी से इतनी सारी बात करती हूँ। तो मैंने फ़ोन रखा और मैंने सोचा इस नंबर पे मैं कॉल बैक करके देखती हूँ। जब मैं कॉल हिस्ट्री में जा रही हूँ तो कोई नंबर ही नहीं था। मैंने बहुत सर्च किया, कोई नंबर वहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा था। मतलब ये बात है 11 बजे की, और मेरा लास्ट कॉल जो दिखा रहा था वो 9 बजे का दिखा रहा था। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे ही लगा कि मे बी हो सकता है मैंने गलती से कुछ कर दिया हो। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और मैंने कहा कि ना आप घर आओ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने उनको सब बात बताई। मैंने कहा आप घर आओ, क्योंकि मे बी मैं डिस्टर्ब हूँ, ऐसे हुआ क्या। वो घर आए, उन्होंने फ़ोन देखा, उन्होंने कहा नहीं 11 बजे का कहीं कोई कॉल दिखा ही नहीं रहा है। मैंने सब मिस्ड कॉल वगैरह सब, मुझे लगा कि हो सकता, मेरे मन का वहम तो नहीं है, ये ऐसे बात करी है मैंने, उन्होंने बोला है सामने से कि राधा रानी का सिर्फ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि यार हो सकता है कि राधा रानी तुम्हारे मन में जो दुविधाएं हैं उसके लिए शायद राधा रानी ने अपने किसी सेवक से तुम्हारे मन की जो व्यथा है उसको ख़त्म करने के लिए। बस ये सुनने के बाद पहले तो मैं बहुत भावुक हो गई कि राधा रानी ने मुझ पर इतनी कृपा करी। मैं इतना परेशान थी और इतना दुविधा में थी, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि मतलब ये एक बहुत मेरे जीवन का सबसे बड़ा मुझे लगता है चमत्कार है कि बस तब उस घड़ी मैं समझ चुकी थी कि मुझे तो वृंदावन जाना ही है। मुझे तो राधा रानी के चरणों में जगह दी है उन्होंने, इसलिए वो मुझे बुला रही है। ये ना, मतलब इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो थे ना, हम दोनों एकदम निश्चिंत हो गए कि नहीं अब हमें जाना ही है, हमें राधा रानी बुला ही रही हैं और हमें राधा रानी के चरणों में ही रहना है। तो
बस ये जो थी ये पहली चीज़ थी। उसके बाद कैसे चीज़ें हुई मुझे नहीं पता। मैंने अपने घर का सारा फर्नीचर बेच दिया, क्योंकि वहाँ तो छोटा सा ही घर मिलता है। सारा फर्नीचर मैंने बेच दिया और मैं वहाँ पर गई। 2 दिन मिले थे हमें घर ढूंढने के लिए। मेरे हस्बैंड ने 2 दिन की छुट्टी ली थी, हमें वहाँ पे घर ढूंढना था। हमने घर ढूंढा, बहुत मतलब हमको पूरे 2 दिन लग गए थे, पर हमको रेंटेड कहीं पे घर मिल रहा था तो पसंद नहीं आ रहा था, कोई बहुत छोटा था। ये लग रहा था कि राधा रानी अभी रहने का इंतज़ाम कर दो बस, फिर भले हम आराम से अपनी कुटिया बनाएंगे। तो एक बिल्कुल मतलब जैसे कल सुबह मुझे निकलना है वापस इंदौर के लिए, और आज शाम को 7 बजे एक 1 BHK जो था हमें पसंद आ गया, और हमने वहीं के वहीं उनको पैसे दिए और हमने बुक कर लिया। और वो भी एक चमत्कार था कि 2 दिन से कोई घर नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था मिलेगा नहीं मिलेगा, पर वो मिल गया। उसके बाद हम बिहारी जी गए और हमने हाथ जोड़े और हम वापस आ गए, और फिर हमने सारी पैकिंग करी। हमारा जो सामान था सब चीज़ों का, आप मानोगे जो चीज़ें मैंने एक एक इतनी मुश्किल से जोड़ी थी, मुझे एकदम मोह ख़त्म हो गया। मुझे लगा नहीं, मुझे वहाँ नहीं ले जाना इतना सब कुछ, यहाँ की मोह माया छोड़ के जानी है। और फिर हम जो थे वृंदावन के लिए चले गए। अच्छा, अब आप लोग मुझसे बार बार जो पूछते रहते हो कि हस्बैंड मेरे थोड़े से नहीं पसंद करते हैं कैमरा फ्रेंडली, इतने ज़्यादा नहीं है वो, इसलिए वो नहीं आते हैं। और बेटे को तो मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं यार ठीक है। लेकिन है। और अब जो नेक्स्ट सवाल आप लोग मुझसे पूछते हो कि आपके ये छोटे से लल्ला जो हैं आप इनको कैसे रखते हो, इनका रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे लगता है कि मैं ना एक्चुअली बहुत, हम वृंदावन शिफ्ट हो गए, बट हमारी एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पर इंदौर में, तो हमारा मेन एम ये था कि हम उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करेंगे और फिर हम वृंदावन में अपना घर लेंगे। तो अभी उसके चलते ना थोड़ा सा हम डिस्टर्ब चल रहे हैं, कभी हम कहीं जाते हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं, बाहर ही रह रहे हैं मोस्टली, कुछ ना कुछ काम से, कभी वहाँ की रजिस्ट्री से लेकर, या कभी कुछ बिजनेस पर्पस से, ये सारी चीज़ें अभी बहुत ऐसे चल रही हैं। मतलब हम कहीं एक जगह टिक के रह नहीं पा रहे। तो मैं बहुत जल्दी जो है अपने लड्डू का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको बताऊँगी कि ये कैसे मेरे साथ में बहुत रहते हैं, और कैसे छोटे छोटे चमत्कार करके मुझे सारी दुविधाओं से बचाते रहते हैं। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों का सबका जो है प्यार मेरे साथ बना रहे, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, मुझ पर राधा रानी बिहारी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। और मैं बस चाहती हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू, जैसे मैं बहुत भटकी हूँ, भटक कर मुझे भगवान मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो भक्ति के बारे में नहीं जानते, जो नहीं जानते कि अपने, जिस आप सनातन धर्म में हो, आपको सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। मैं आजकल देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, या वो भटक रहे हैं, नशा कर रहे हैं, रिलेशंस में स्टेबिलिटी नहीं है, लोग गलत काम कर रहे हैं। तो वो सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दिमाग से ऊपर से बहुत परेशान है ना। कहीं सुख चैन सुकून है ही नहीं, पैसे में भी नहीं है, रिलेशंस में भी नहीं है, तो कहाँ मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताऊँ कि नहीं, आप यहाँ आइए, इस राह पर आइए, इस राह पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। बस आप अपने भगवान से जुड़िए। आप भगवान से सिर्फ आप सोचिए कि आप किसी के घर जाते हैं, हर बार आप किसी के घर जाते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं जिनके घर आप जाते हैं, लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ जाकर मांगने लगते हो। आप सोचिए, वो इंसान सोचता है कि आप आओगे, आप उससे प्यार की बातें करोगे, आप उसके पास बैठोगे, और आप बस जाते हो, मांगते हो, आपकी ज़रूरत पूरी होती है, आप निकल जाते हो। यही कर रहे हैं हम भगवान के साथ। हम जाते हैं मंदिर में, भगवान से मांगते हैं चीज़ें और वापस आ जाते हैं। क्या कभी आप वहाँ उनके पास 2 घड़ी बैठते हो, उनको अपना सखा समझो, अपना अ, बच्चा समझो, जो भी रिश्ता आप उनके साथ बनाना चाहते हो बनाओ। वो उस रिश्ते को आप चूक जाओगे निभाने में, वो नहीं चूकेंगे।
मतलब ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मैं चूक जाती हूँ कई बार, पर मेरे भगवान मुझे नहीं छोड़ता। तो आप एक बार भगवान से उनका साथ मांगो तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके सुख में आप भूल जाओगे उनको, पर वो नहीं भूलेंगे। वो तो आपके दुख में ही खड़े होते हैं। जब दुख में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा ना, तब वो आपके साथ खड़े होंगे। ये भगवान है, इनका दिल हमारे दिल जैसे थोड़ी है मतलब ही। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हरि भक्ति करें, जाने राधा रानी जी के बारे में, हमारे श्याम सुंदर के बारे में। और आपके और भी जो सवाल हैं उनके जवाब मैं और नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा चैनल, अगर आप मेरी बातें आपको पसंद आ रही हैं, मेरी भक्ति में आपको ज़रा सा भी भक्ति करने का मन कर रहा है मेरी भक्ति देखकर, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन को। और ऐसे ही नए वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी हरि भक्ति के प्रचार प्रसार में मेरे सहायक बने। राधे राधे।